अच्छा, कोई खेती के लायक नहीं? कोई कभी, मैं इंजीनियर हूँ, मैं यहाँ खेती क्या करूँगा। गमले में एक दो पौधे लगा दिया कभी कभार, तो बस वही चला। लोग भरोसा था कि अगर ये मुझे फॉलो किया, केला तो फाड़ दूंगा बीच में। समय तो टूट गया था, मैं तो छोड़ के चला जाता था। यही लोग चाहते थे कि छोड़ के चले जाएं, चाबी मुझे दे दें अपने फार्म की। जब मैं डालता था तो लोग हंसते थे कि ये क्या डाल रहे हैं भैया, पागल हो गए। तो बताना, सही बताना, झूठ बोलोगे पाप लगेगा यार। नहीं भैया को ठेंगा दिखा दो। अच्छा, एक चीज देखो, जी जी, एक बार भट्टी का, एक बार मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने ऐसे ही चला दिया था। देखो बहुत ऐसा मन करता है मैं ही पी लूं। हाँ, बहुत बढ़िया। मैं सोचता था यार ये लड़का का फेल हो गया, इसका दिल टूट गया। ये बोलेगा यार ये लोग यूट्यूब पे हवाबाजी कर रहे हैं। कायर होने से मरना भला, ये भारतीय सेना का एक स्लोगन है। और भारतीय सेना मानती है कि कायर नहीं होना है। कायर मतलब पीछे नहीं हटना है किसी भी चीज़ से। ऐसा ही एक उदाहरण आज मेरे सामने है और मैं आप लोगों की बात कराऊंगा। उससे पहले मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान और आज हूं मैं आप लोगों के साथ बहराइच ज़िले में एक ऐसे युवा के साथ जिसने केले की खेती यूट्यूब या कहीं देख करके की और बुरी तरह से उसमें असफल रहे। खेत को ख़त्म करने का प्लान कर लिए, कहीं से अचानक से हमारा वीडियो उनके सामने आया। उन्होंने एक कॉल किया और उसके बाद मुझसे पूछा कि भैया मैं क्या इसमें सफल हो पाऊंगा। एक बार को मैं भी उसको देख करके हैरान हो गया कि इतनी बुरी स्थिति में ये खेत है, इसको मैं रिकवर कैसे करूंगा। सितंबर, आई थिंक सितंबर का महीना था। सितंबर के महीने में 1.5 से 2 फीट के पेड़ थे। ये पेड़ बड़े ही नहीं रहते, वो चौक हो चुके थे। तो मुझे लगा कि क्या हो सकता है, बट आई डिड माई बेस्ट। और मेरे पास किसान कार्यशाला का जो तजुर्बा था वो हमने किया। और मेरी एक आदत है, मैं कभी भी ऊपर काम नहीं करता, मैं हमेशा नीचे काम करता हूँ। मैंने इनकी मिट्टी के ऊपर काम किया, मिट्टी को सुधारा और आज रिजल्ट मैं भी आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ। इस वीडियो में हम जानेंगे एक सच्चा अनुभव बच्चे के साथ जो मेरे साथ खड़ा हुआ है। यंग ब्लड है, अनमैरिड है और बहुत कुछ करने की इच्छाएं हैं, लेकिन गलत हाथों में पड़कर हमारे जो किसान भाई आज की तारीख में बहुत कुछ गवा देते हैं। तो आप जिसके साथ भी खेती करें भरोसे के साथ करें, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बेस्ड खेती ना करें, लोगों को पहले आजमाएं थोड़े क्षेत्र में, उसके बाद आप आगे बढ़ें। तो मैं आपका परिचय कराता हूँ, समय ख़राब नहीं करते। नमस्ते भैया, जय हिंद। नमस्ते, मेरा नाम सम्यक जैन है और मैं बहराइच से हूँ। मैं पेशे से एक इंजीनियर हूँ। ये मेरा खेत है जिसमें मतलब पूरी तरह से मैं बर्बाद हो चुका था। ये गन्ने का खेत था और 20 साल तक इसमें किसी ने काम किया, बट इसमें कोई मिट्टी में सुधार नहीं किया। फिर मैं आया, अपनी ज़मीन से जुड़ा, फिर मैंने इस पे काम किया भैया के साथ मिलके। मेरा ये खेत पूरा ख़त्म था। जब मैंने इसको लगाया भैया के गाइडलाइन से, तो भैया ने बोला इसको बेड पे लगाओ। जब मैंने बेड पे लगाया तो लोग जो यहाँ के थे वो, तुम भाई इस पे बेड पे लगा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तुम्हारा केला ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने भैया के गाइडलाइन सिर्फ आँख बंद करके फॉलो की और आज मेरे खेत की हालत ये है, आप दिखा सकते हैं। समय इसमें बहुत बढ़िया आपने फॉलो किया है। एक तो 2-3 चीज़ें हैं, जैसे वो ऊपर के 4 पंजे दिखे जी, ये एबनॉर्मल फिंगर्स हैं, इनको हटा देना है जी, बिकॉज ये वजन आपका लेंगी बट बहुत ज़्यादा आगे काम नहीं करेंगी। उसमें इस प्लॉट में जो काम हुआ वो एक पूरा हमारा टीम का एक्सपीरियंस था, जिसमें मैं हूँ, गणेश है, अमित है, चंद्रभान जी हैं। एक पूरी टीम मिलकर के काम कर रही है। अमित आजा, पूरी टीम काम कर रही है। इसमें छोटी छोटी 2-3 मिस्टेक्स हैं जो हर किसान कर जाता है। कैमरे पे देखना और रियल खेत में आके बताने में अंतर होता है, लेकिन अगर आप किसी भी वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे तो आप गलती नहीं करोगे। जैसे जब पहली बारिश पड़ जाए तो सूखे पत्ते काट के बेड पे डाल देने चाहिए। नंबर 2, ये व्हाइट कलर का जो आपने लगाया है बिना छेद वाला, सर ये मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था तो मैंने इसको लगा लिया था। ये नहीं लगाना है। इसकी जगह पे आपने ब्लू कलर का 20 माइक्रोन की पॉलिथीन वाला करना है, जिसके अंदर एक कोट करके आता है। तो वो हम आपको अगले साल तक प्रोवाइड करा देंगे। और ये जो पोटली हमने बांधा है जी, इसका पर्सनली मुझे कोई बेनिफिट नहीं हुआ, बट मैंने ये ICR के जी आपने एक बार बताया था, बट लिटरली मुझे कुछ मिला नहीं जी। मुझे लगा यार हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। एक और चीज मैंने नहीं सीखी है जो अब मैं किसानों को सिखाने वाला हूँ, हमारी नीचे की फिंगर्स छोटी रह जाती है जी। बिल्कुल। तो बंच मैनेजमेंट करने के बाद अगर आप फिंगर्स के साथ एक टेक्निक करेंगे तो नीचे की फिंगर भी बढ़े और 2 इंच बढ़ जाएगी। वो मैं टेक्निक आपको भी बताऊंगा। तो इसको अगर पहली बार तो लगाना नहीं है, बट आप बोल रहे थे भैया खरीद लिया गलती से जी। जो भी करें हमसे पूछ के करें।
इसमें आप छेद करवा दीजिएगा जी बिल्कुल। 6 इंच पे। और पौधे की मोटाई बहुत शानदार, गैपिंग एक नंबर। देखो अभी तक सर ये तो पूरा सर चला गया था पौधे, ये पता नहीं कैसे इसमें जादू हुआ कि एकदम से ये इतना बड़ा हो गया कि आगे खबर आ रहे थे दिसंबर तक, आगे पीछे वाले देख के बोलते हैं भैया ये क्या कर दिए हो तुम इसमें। आपने मुझसे ये कहा था भैया ये नवंबर से पहले कट जाएगा, नवंबर छोड़िए, नवरात्र से पहले खेत खाली हो जाएगा आपका। आ जाओ। बहुत शानदार। अभी भी आते हैं मुझे इसमें ये डालो वो डालो, मैं कहता हूँ मैं इसमें पैसे लगाऊंगा ही नहीं। नहीं, इसमें मैंने बहुत कम से कम पैसे लगा के इसको आप तैयार मुझसे ये किया। पूछो, मेरा नीचे का पत्ता अभी खड़ा है और गैपिंग देखो, तो भैया मैं क्यों डालूं इसमें पूरा? देखो आपके नीचे के पत्ते। सर इसमें मैंने कुछ डाले ही नहीं है, सिर्फ 2 बार बेसल डोज दिया है नीचे से और कुछ नहीं डाला है। इसमें लोग भरोसा नहीं करते हैं कि भैया ये गन्ने के खेत में आपने क्या डाल दिया। अच्छा, इसमें हमारे यहाँ से क्या क्या चीजें आके लगाई गई? सर इसमें मैंने गन्ना गुरु लगाया था, एक बार माइक्रो रेजा, हाँ केला गुरु लगाया था, माइक्रो रेजा आपने बताया था वो लगाया था, और जो भूमित्र भूप्रहरी है वो यूज कर रहा हूँ। वही जादू है। बूस्टर डोज बनाई क्या? जी बूस्टर चला रहे हो? जी जी, अभी भैया ने एक डोज बताई है वो भी बन रही है मेरी, अभी मैं दिखाऊंगा आपको। बूस्टर ही लगाना है जी। और हमेशा यहाँ पे देना है। जी ठीक है, जी सर। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। ये लोग कहते थे ये क्या काटेंगे केला। अच्छा एक चीज और बताओ। सर मैंने कभी इसमें एक सब्जी नहीं उगाई थी, मैंने डायरेक्ट केले से स्टार्ट कर दिया। अच्छा, कोई खेती कभी लाइफ में? कोई कभी, मैं इंजीनियर हूँ, मैं यहाँ खेती क्या करूंगा। गमले में 1-2 पौधे लगा दिया कभी कभार, तो बस वही चला। बहुत बढ़िया। और अभी कैसा लग रहा है? अपनी अपनी मेहनत देख करके मजा आता है ना आदमी को? जी बिल्कुल मैंने सर। किया। सर मैं तो टूट गया था, मैं तो छोड़ के चला जाता था। यही लोग चाहते थे कि छोड़ के चले जाएं, चाबी मुझे दे दें अपने फार्म की, मैं इसमें 20 साल जोता हूँ और 20 साल जोतूँ, इसमें पैसे निकालूं, भैया को ठेंगा दिखा दूं। अच्छा एक चीज देखो, ये सब बराबर है। जी एक बिल्कुल करेक्ट, बहुत बढ़िया। सर इधर का खेत थोड़ा ऊंचा था अच्छा। और इधर में पानी डंप होता था, लेकिन ये भी ये बहुत ज्यादा दब गया था। इसमें मैंने हर्बिसाइड बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा यूज किया, इसमें घास की आपने प्रॉब्लम मुझे थी, बताया था कि भाई सर मैंने हर्बिसाइड बहुत मारा। बहुत ज्यादा ये यूज देखो, किया। पौधे का गैपिंग, आपके नीचे के पत्ते अभी हरे हैं, ये जाड़ों में छूटते हैं पत्ते लोगों जी के। छूट गए थे सर, वो उसी तरह बने हुए हैं अभी तक। हाँ, और देखो तना, देखो स्टेम। ये गैपिंग बहुत जरूरी है। ये सर ने बताया था वो HDL प्रोटीन इसमें लगाने के लिए, तो वही मैंने इसकी कोन फिलिंग करवाई थी 2 बार। उसके नीचे से भी डाला क्या हमने वो? जी ऐसे एक बार डाला था। एक बार डाला है। जी मतलब कुल मिला के आपने, अगर मैं खर्चे की बात करूं जी तो बहुत कम खर्च में। बहुत कम अगर मैं अपने सर। यहाँ से बात करूं, कितना एकड़ में है ये? सर ये 1 एकड़ से ज्यादा होगा सर, थोड़ा सा। थोड़ा सा। आपने मुझसे 560 का माइक्रोराइजा खरीदा है, 1200 रुपए का केला गुरु खरीदा है, यानी कि हो गए 1700। 2 केला गुरु लगाया था। 2 केला गुरु जी तो 2400 रुपए वो, और माइक्रोराइजा 2 बार। जी 2 बार माइक्रो दो राजा बार दिया वो, था, और वो लगभग ये 3000 और 2 बार HDL प्रोटीन दिया था। मतलब 1-1 किलो। जी तो यानी कि ये हो गया आपका 1200 2400। जी मतलब आपने 4 से 5000 रुपए हमें जी दिए, जी। उसके बदले में हमने आपको एक ऐसा जिंदा प्लॉट कर दिया। और इसमें मैंने कोई भी फर्टिलाइजर, कोई भी बेसल डोज सिर्फ 2 बार डाली है, 4 बोरी। भट्टी खाद बना के। जी जी, एक बार भट्टी खाद, एक बार मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने ऐसे ही चला दिया डाल था। दिया। जी उसके बावजूद 2 बार खाद, बस। और ये चीजें कोई भरोसा नहीं करता है सर कि इसमें आपने इतना आपको पैसा लगाया। कैसा तुम लग रहा है? बताओ, नहीं बहुत अच्छा लग रहा है। बताओ तुम इधर इधर ही बता दो। हाँ जो बताना है सही बताना, झूठ बोलोगे पाप लगेगा यार। पहले मेरी बात सुनो, कैमरे के सामने झूठ बोलते हैं किसान, समझ रहे हो? फिर बोलते हैं मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया। जब मैं कैमरे के सामने झूठ बोल के ये कहूंगा कि राहुल भैया के प्रोडक्ट डाल के मेरा खेत अच्छा हो गया, जबकि ये प्रोडक्ट सरसों की खली से ठीक हुआ, तो आपको भुगतना पड़ेगा इस बात का। इसीलिए कभी भी किसी के सामने भी झूठ नहीं बोलना। नहीं झूठ बोलने की साला कोई जो बात बोलो, नहीं है। सच बोलो, क्योंकि किसान को कैमरे के सामने झूठ बोला ना, तो लाखों किसान देख रहा है। सच बोल के काम करो एकदम। तो जो यहाँ आपको महसूस हुआ, नहीं हम लोग को तो अच्छा लगा, और आपके कैसा कहने से प्लॉट? बहुत खराब था नाम स्थिति। बताओ। बोलते थे तुम ऐसे? रामरूप यादव। सही तरह हो या तो जी, अभी गर्मी हो रही, थोड़ा सा छाया में चलते, इधर आ जाओ यार, मजा आ गया सब में। इसमें तो लोग कह रहे थे कि छोड़कर चले जाएं, अच्छा बोला ऊपर वाले की आप लोगन की दया थी, इसलिए हम लोग को फायदा हुआ। अच्छा, ये पानी वाला है? हाँ इसमें इतना पानी भरता है। अरे बाप रे, बोला अभी तो ये नहीं चल पाया था। बोला अच्छा, अभी विश्वास हो रहा है देख के?
अरे विश्वास पूरा भरोसा हो गया। शुरू में क्या बोल रहे हो इसको अरे पहले आजा तो समय की तरह। सोचा जाता है कि जो है पूंजी चली गई है और हम लोग परेशान भी होंगे, छोड़कर चले जाएंगे। तो लोगों को हमारे साथ आना चाहिए कि नहीं? बोला आप लोगन के बात से हम लोग को भरोसा दिलाया और हम लोग को फायदा भी और बहुत मिला ज्यादा है। प्रोडक्ट भी नहीं लगवाए। ना ज्यादा खर्चा वरना भी नहीं कंपनियां है। तो तो कपड़े क्या पर- कहते हैं जब आते हैं कि इसमें ये डालो वो हाँ डालो, बहुत सी और बातें मैं क्या बता कहता रहे हूँ, हैं। बोला हम कहा भैया पैसा मेरे पास है नहीं, तो यार ऐसे ही कर रहे हैं, क्या करें। नहीं, उनको बोलो कि इसमें कमी क्या है ये बताओ। वो वैसे किसान है ही है, बताने लायक है ही नहीं। आसपास वाले क्या बोलते हैं? आसपास वाले तो कह रहे थे कि जो है इसमें पूंजी डूब जाएगी साहब की और आपकी तनख्वाह भी नहीं दे पाएंगे। अभी क्या लग तो रहा है? बोला अब लोग कहते हैं कि यार इसमें क्या कर दिए तुम लोग, क्या जादू फेर दिए कि यार एक ऐसा इंजीनियर जिसने जिंदगी में कभी खेती नहीं की। हम लोगों के साथ है जो है फेल कर दिया, लोग कह रहे हैं। तो आप हमारा नाम बताया करो कम से कम महाराज, लोगों को बताया करो राहुल भैया हैं यूट्यूब पे, देखो नहीं, बिल्कुल। प्रचार करना है, छुपा के जेब में नहीं रखना। नहीं मेरा प्रचार खेती हो जाए। करेंगे, ऐसी बात है नहीं, और हम आपके सहयोग में लगे हुए हैं। बहुत बढ़िया यादव जी, कुल मिला के खुश हो? हाँ खुश हैं। कोई शिकायत हमसे? ना कोई शिकायत नहीं। तो हम काटते नहीं है वीडियो। ना कोई शिकायत नहीं है। और देखो आपके इतने रुपए में आपको देखने भी आ गए। बहुत अच्छा फायदा यहाँ से मिला। बिजनौर पता है कितने हाँ, किलोमीटर है? बहुत दूर है। 600 किलोमीटर है। और 600 बोला आप 600 लोगन किलोमीटर- के कहने से हम लोग को बहुत समय लाभ का अगर मिला तेल है। जोड़े तो उतने का तो तूने सामान नहीं खरीदा मेरे से। सही है, जितने का मैं तेल भूख के आ गया। मकसद ये है किसानों के पास पहुंचना। देखिए सही भारत के गांव खाली हो रहे हैं, गांवों में बैठने के लिए बच्चे नहीं हैं। सही। बच्चे गांव से शहर शिफ्ट हो गए, शहर में बच्चे अपने आसपास के बिल्कुल गांवों की जमीन बेचने पे शुरू हो हाँ गए। ऐसे हो गए। मतलब हमारे देश का गांव खत्म हो गया। सही। अगर गांव खत्म हो गया तो एग्रीकल्चर खत्म हो गया, हाँ सही बात। क्योंकि ये पीढ़ी खेती कर रही है और क्या? जो अभी हमारी तुम्हारी वाली है। हमारे बाद के बच्चे शहरों में पैदा हो रहे हैं, हाँ, शहरों सही। में बढ़ रहे हैं, तो सही। गांव में कौन खेती करेगा? फिर सही। यहाँ पे कॉर्पोरेट कंपनियां आएंगी, सही। वो कंपनियां पूरे गांव की जमीनें खरीदेंगी। हाँ, फिर यही। उन्हीं कंपनियों में हमारे जो शहरों के बच्चे हाँ, हैं हाँ। वो आकर के नौकरी करेंगे, नौकरी करेंगे। सही। और फिर यहाँ पे विदेशी कंपनी आएंगी और तुम गुलाम बन जाओगे। हाँ, गुलाम हो अगर जाएंगे, गांव को सही। बचाना है तो इसके जैसे लड़कों को गांव में आना पड़ेगा। सही। यार तुम जॉब तो ऐसे भी कर रहे हो ना, जी पढ़ा लिखा है, आजकल वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। ये कोरोना ने तुम लोगों को बहुत एक गिफ्ट दे दिया, जान छुटा दी तुम्हारी ऑफिसों से, वरना टाई लगा के ऑफिस में बैठना पड़ता नहीं, सही। अभी घर पे लेटे हुए आराम से काम बिल्कुल, करो। बिल्कुल सर। तो सही ऐसा तो उतना ही मिल रहा है, आधा भी मिले। नहीं बट सर, हूँ तो मैं सही। मेरे घर, मैं अपने फैमिली के साथ हूँ और भाई सबको वाईफाई support कर रहा लगाओ हूँ। और रोटर लगाओ यहाँ, जी। और केले में बैठ जाओ कुर्सी डाल के यहाँ टेबल। सर पूरा मैंने ऑटोमेटेड का इसमें हिसाब किया हुआ है, मुझे जाना नहीं पड़ता है, मैं बटन दबाता हूँ ऑन हो जाता है मेरा सिस्टम। ये पूरा यहाँ हाँ पे पूरा। इसमें ड्रिपिंग का मेरा प्लान था, लेकिन ये ग्राफ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, मेरे पास एक्सपीरियंस था नहीं, तो मैंने ऐसे ही बैठाया था अपने। कभी भी क्या कर रहे हैं, लाइन टू लाइन 8। अभी इसमें एक और चीज बताने वाला हूँ मैं तुम्हें, वो जादू वाली। लाइन से लाइन 8 फीट और पौधा से पौधा 4.5 या 5 फीट, अब की सर ये या फिर लाइन से लाइन 8.5 फीट, पौधा से पौधा 4.5 फीट। जी तो ये हो गया 38 स्क्वायर फीट का ग्राफ। मैं गारंटी दे सकता हूँ अगर आपने मेरा पौधा सीके जिन्हें लगाया तो आप इसमें 5 साल प्लस खेती कर सकते हैं। दूसरी बात यादव जी, सही। 8.5 फीट में बड़ा ट्रैक्टर चल सकता हाँ हाँ बड़ा चल जी। है, और आप इसके अंदर और एक कुछ दूसरी भी बात। सैफसली कर सकते हो तुम। जी। और इसमें दूसरी बात, मैंने इसको कभी जुतवाया नहीं, 2 बार से ज्यादा इसमें कभी मेरा ट्रैक्टर उसमें मैंने एक ही बार जुतवाया था आपसे, जी, जब बस। पहली बार आपका पौधा देखा तो मैं बोला जुतवा दो, आपने बोला पौधा जुतवा दो। अरे मैं पौधा नहीं जोतना है भाई, इस खेत को जुतवा दे किसी भी तरह, इसका एक बार तोड़ दे चक्कर। हाँ, और सही। फिर जो मैं बोलता हूँ वो फॉलो करो। गुड़ गोबर सरसों की खली कितना डलवाया? सर अभी भी बन रहा है मेरा। सबसे ज्यादा वही डलवाया मैं। जी। ये गुड़ गोबर सरसों की खली का कमाल हो। प्रोटीन मिक्स न्यूट्री वो उन लोगों के लिए है जो घर की बनाई चीजों को सर अभी प्रोग्राम। भी हाँ, बन रहा है, सही। 2 दिन से 2 ड्रम fermentation हमने हो रहा है, चाहिए, इसमें क्या है ये? यही वही है। खली है। आ जाओ दिखाओ जरा एक बार, लोगों को पता चलना चाहिए। लोग भरोसा नहीं करते हैं सर। अरे मत करो, लोगों को किसको करना है? भैया तुम क्या डाले, तो ये भैया बताते हैं कि हम रुक जाओ सर, खोलें। बोलो। लोग तो इस पे भी भरोसा नहीं करते कि एक फौजी गाइडलाइन दे सकता है। मैंने एक्सपीरियंस किया मेरे खेतों में। अरे वाह, डरना लाओ महाराज। इसमें 2 किलो गुड़ सर पड़ा है, बहुत 10 शानदार किलो से ज्यादा गोबर पड़ा हुआ है, जी। और इसमें सरसों की खली 10 किलो पड़ी हाँ है, 10 किलो। और डिकम्पोजर पड़ा भूमित्र भूप्रेरी जी। 1 लीटर। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। 2 दिन हुआ है सर अभी। 2 दिन हुआ है। जी परसों रात में बनाए थे, शाम में बना के दिए। आज परसों। 2 दिन हो गए। कल एक बार चला के गया था। आहा। तुम्हें पता है मैं फिट क्यों हूँ?
मैं दिन रात बैक्टीरिया सूंघता रहता हूँ, बैक्टीरिया मुझे इनसे नफरत नहीं है, मुझे इनसे कभी बदबू नहीं है। नहीं नहीं कहे बदबू कहे, हम इन्हीं से बने हैं। इससे जो है इसकी देखो कितना खुशबू, प्यारा है ये। इसकी खुशबू फील हम लोग करो। को अच्छी लगती है। खुशबू यादव जी, कुछ बदबू तो नहीं आती? हाँ हाँ देखो बहुत ऐसा मन बढ़िया, करता है मैं ही पी लूं। हाँ बहुत बढ़िया बनती। तो पी मत लोग लेना, देखते हैं, वो लैट्रिन चल जाएंगे। ये देखते हैं, कहते हैं कि भैया क्या ताड़ी लेके आए हो, ताड़ी नहीं decomposer है, लेके आते हैं ये तो कोई मक्का पड़ा है क्या यहाँ पे? ये तो शीशी है कोई। हाँ सर डिकम्पोजर की है। ये मत डाला करो, भूमित्र के अंदर ऑलरेडी हमने डिकम्पोजर डाल के दिया। वो बहुत डालता हूँ powerful। जब मुझे नहीं मिलता है तो मैं ये भी रखता हूँ इफको का अच्छा छोटा वाला, वो भी अच्छा है, एक डाल देता हूँ। बट अगर भूमित्र है तो आपको जरूरत नहीं है उसके अंदर अच्छा एक और चीज यादव जी, ये जो पौधे हैं इनमें जो भी देना है ऐसे वालों में डबल देना है। हम डबल ही कर देते हैं। अच्छा हर सभी में, हाँ इनमें और डबल देना है। हाँ वो डबल भी ये भी डाल बहुत देते हैं। छोटा था, अभी इसमें चला रहे हैं, भैया ने बताया था यूरिया और वो सल्फर मिला के कुछ डालने के लिए, तो वो मैंने बनाया था, इसमें चलाया और 2 बार चलाया, भागा उसके बाद भागा है तो देखो यहाँ चौकिंग थी आपकी, ये पौधा यहाँ फंसा हुआ था, उसके बाद यहाँ से एकदम चप निकल हाँ रहा है। अब निकला है। बहुत शानदार, इसको बांध दो और हाँ, इसको लोग ऐसे कर दो। ये प्रमाण था लोगों को, ये ना कहें कि राहुल भैया कोई ऐसा वो अलग फार्मूला चलवा रहे हैं, इनमें बहुत जादू है। आ जाओ यार, पूरा खेत मतलब सर मैंने कुछ इसमें फेंका नहीं है। मेरे को भी बिलीव नहीं हो रहा है कि ये खेत रिकवर हो सकता। तो मैं सोचता था यार ये लड़का अगर फेल हो गया इसका दिल टूट जाएगा। ये बोलेगा यार ये लोग भी यूट्यूब पे हवाबाजी कर रहे हैं। लोग भरोसा था कि अगर ये मुझे फॉलो किया केला तो फाड़ दूंगा बीच में से। सर लोग इसमें कहते हैं ये निकलवा के फेंकवा दो खेत से, ये गंदा रहेगा। मैंने कहा कुछ नहीं फेंकवाऊंगा, गंदा रहेगा, कुछ नहीं फेंकवाया सर, सब काट के सर इसमें सब यहीं पे रहेगा और इसके ऊपर स्प्रे होगा जी भूमित्र का, उसके अंदर डिकम्पोजर है। ठीक है यादव जी, भू प्रहरी भूमित्र 10-10 लीटर या 20-20 लीटर मिलाओ सिस्टर कल्चर। सर एक दिक्कत मेरे साथ ये होती है कि जैसे भूमित्र और भू प्रहरी के लिए मैं 2 ड्रम नहीं बना सकता, तो मैं एक ही में बनाता हूँ, जमीन में 1 डालने के लीटर लिए? वो 1 लीटर वो जमीन में डालने के लिए जी। उसमें भी बन सकता है, लेकिन उसमें 60% भूमित्र बनेगा, 40% केवल भू प्रहरी बनेगा। तो कोई बात नहीं, 200 लीटर में से अगर 40 लीटर भी बन गया तो ठीक है। आप एक काम किया करो, आप गोबर की खाद पे बनाओ, अगर गोबर खाद अवेलेबल है। सर लाना पड़ता है सर। अच्छा वो भी अवेलेबल नहीं है, 1 ड्रम और ले लो। सर मैं हूँ उसकी प्लानिंग में कि 2 ड्रम लाऊंगा, 1 वो ड्रम थोड़ा और ले सा लो, सेट चाहे 50 लीटर का ले लो या 100 लीटर का ले लो, तो 2 ड्रम आपको चाहिए। दोनों को अलग अलग बनाओ और ज्यादा बेहतर रिजल्ट आएंगे। ये उसी का कमाल है भू प्रहरी भूमित्र का। जब सारी मित्र फंगस मित्र बैक्टीरिया सारा केचुआ खेत में है तो फिर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं होती। ये देखो, ये तुम्हारे खेत में केचुए ने क्या किया है? सर इसमें सिर्फ उसने यूरिया डाला था, इसमें सिर्फ खेत की जान निकाल ली थी। अच्छा, बंदे ने आपके जिसना जी जी, घर वाले बेटे की तरह मानते थे, 20 साल उसने जोता, फिर ये देखो बर्बाद कर दिया हमने। आराम से देखो, जब मैं डालता था तो लोग हंसते थे कि ये क्या डाल रहे हैं भैया, पागल हो गए। ये देखो, ये चाहिए खेत में। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। तो फाइनली ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा और हमने सर्जिकल स्ट्राइक में जो हम चाह के गए थे वो हमने कर दिया। और थैंक यू सो मच इस Thank you, ऑपरेशन में sir, साथ आप- देने के लिए। आपकी बदौलत सर इतना बना, नहीं तो मैं तो छोड़ के जा ही रहा नहीं, था। जब सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो इसमें पूरी टीम का एक रोल होता है, मेरा खाली नहीं था। जी। मैं तो एक मास्टर प्लानर था कि इसको प्लान कैसे करना है, अटैक कहाँ करना है, कौन क्या करेगा, इस पूरी टीम का। तो हम लोगों ने मिलकर इसको सक्सेसफुल किया और ये हमारी एक सफल स्टोरी है। मेरा भी इससे मोटिवेशन एकदम हाई हुआ है। बहुत बढ़िया, आप लोग बने रहिएगा और देखते रहिए। इसी प्रकार आप लोगों के साथ हम लगे रहेंगे। ईश्वर से दुआ कीजिए, हमारे साथ बने रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, लोगों का भला कीजिए। जो आप लोगों को देंगे वही आपके पास वापस आएगा। जय हिंद, जय जवान।